बरेली का शाही गौसगंज गांव मुहर्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का गढ़ बन गया। इस पूरी घटना में एक तेजपाल नाम के शख्स है, उनकी मौत हो गई। उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, परिवार वालों से बात करेंगे। आपको बता दें कि मुहर्रम का जो पूरा एक तरीके से जुलूस निकला, उसको लेकर विवाद शुरू हुआ, ढोल बजाने को लेकर, और विवाद इस कदर बढ़ गया कि मुहर्रम के 2 दिन बाद कुछ लोग आते हैं, तेजपाल, और पूरी गली में एक तरीके से हंगामा मचाना शुरू करते हैं। ये जो गली आप देख रहे हैं सामने, आपको पुलिस भी यहाँ पर खड़ी नजर आएगी। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इस गली में मुहर्रम के दूसरे दिन यानी कि 19 तारीख को आती है। फायरिंग बताया जा रहा है कि यहाँ पर की गई, और जिस शख्स की मौत हुई है उसको बताया जा रहा है कि घर से बाहर निकाला गया और उसको घसीटते हुए ले गए। ये जो घर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि तेजपाल इसी घर में अपने परिवार के साथ रात के समय खाना खा रहा था। जो उपद्रवियों की भीड़ है वो इस घर के अंदर दाखिल होती है, तेजपाल को घर से बाहर निकलते हैं। और मेरे विजय अगर आपको तस्वीर अगर दिखाएंगे बिल्कुल लेफ्ट में, जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उस जगह पर ले जाते हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक मस्जिद के अंदर ले जाया गया और उसके बाद मारपिटाई तेजपाल से की गई। अधमरे हालत में उसी मस्जिद के बाहर जो है उसको फेंक दिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को तेजपाल ने जो अपनी अंतिम सांस है वो ली है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनके पिताजी जो कि इस गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल है। हीरालाल जी, क्या हुआ था, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और उस दिन कितने लोग यहाँ पर आए थे? सर हुआ ये था, मुहर्रम से 2 दिन पहले मेहंदी निकलती है। मेहंदी ये लोग नए रास्ते से निकाल रहे थे। मैं नए रास्ते को लेकर इन लोगों से मना किया। मना करने पे इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर हमने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आया था, उनकी बात नहीं मानी। फिर पूरी गाड़ी अस्पताल भर के आई तो उन लोगों ने थोड़ा हटाया, लेकिन उन्होंने पूरा रास्ता नहीं खोली। इसको लेके फिर वो दूसरे दिन को मतलब मुहर्रम लेके चले गए। वहाँ से 17 को लौट के आए। शाम को 18 को इन लोगों ने मीटिंग की यूसुफ अली के बाग में बैठ कर। 18 तारीख को? जी बैठक की। 19 तारीख को इनने हमारे गांव में कुछ लोगों ने, जैसे जो कहते हैं जो न्याज वगैरह होती है, उस तरह को बाहर के लोग बुलाए और उस शाम को करीब 9 बजे साढ़े 8 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8 साढ़े 8 9 बजे। कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे, नाया असले भी थे। कुछ हमारे गांव के बख्तावर लिए, उन पर एक लाइसेंस बंदूक थी, वो भी थे। आपके बेटे तेजपाल कहाँ थे? हमारे बेटे अंदर घर में खाना खा रहे थे। हमारी बीवी थी, हमारी मतलब लड़की थी और उसकी बीवी भी थी। तो इन लोगों ने उसको खींचना शुरू कर दिया। खाली झगड़ा नहीं हुआ था उससे, खाली जब जो हमारा ये मस्जिद है उसके बराबर से रास्ता निकलता है हमारे पूजा स्थल के लिए, वहाँ उन लोगों ने रास्ता घेर ली। हमने कहा आप जहाँ से उठाते हो वहाँ से उठाओ, नई रास्ता क्यों पकड़ रहे हो? तो उन लोगों ने कहा हम तो यहीं से उठाते हैं, यहीं से उठाएंगे, और कहोगे और भी अगले बढ़ा देंगे। इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था। तो और कोई उससे खिलाफ कोई बात नहीं। आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताया? उसको बताया था, पुलिस आई थी, पहले 2 सिपाही आए थे, उनने कहा था, उनके बाद उन्होंने नहीं मानी, उनसे झगड़ने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने पुलिस वालों ने वहाँ थाने को फ़ोन किया, वहाँ से पूरी गाड़ी भर के आए। उन लोगों ने पूरी कोशिश की तो थोड़ा सा हटाया, पूरी रास्ता उन्होंने नहीं खोली। पुलिस की भी बात नहीं मानी तो थोड़ी सी मानी। उसके बाद फिर हम लोग को हटाया। मैंने कहा साहब बजने दो, नहीं तो ये लोग झगड़ा कर लेंगे। तो क्या आप लोगों के घरों में घुसे? क्या पथराव इस तरीके? घरों में घुसे, एक ही मेरे घर में नहीं, 7-8 घरों के दरवाजे तोड़े, सब औरतों को मारा पीटा, और भी लोगों को चोट आई है। बाकी लोग घरों से निकल घबरा के अपनी जान बचा के गाँव से बाहर भाग गए, वरना ये लोग और भी लोगों को मार देते। 70-80 लोगों वो तो जान बचा के हम लोग, मैं खुद यहाँ से गांव से निकल के बाहर भागा हूँ ना, मुझे भी मार देते। तो इस मामले में अभी तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस हमारे लड़के को खींचना शुरू किया, इसने अपने लड़के को पकड़ा तो इन्होंने उसको इसको मारा, तो इसने छोड़ दिया, तब लेकर उठा के ले गया। तो ये दरअसल तेजपाल का घर है। हालांकि परिवार वाले आप बीती बता रहे हैं, ये जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली के अंदर पूरी हिंसा जो है वो बताई गई, भीड़ आई। तेजपाल, ये जो घर आप नीले रंग का बोर्ड देख रहे हैं, इसी घर के अंदर तेजपाल खुद अपने परिवार के साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से परिवार का कहना है कि उनको इस घर से बाहर खींचा गया, खींच के जो पीछे आप पुलिस जहाँ पर देख रहे हैं उस जगह पर ले जाया गया। ये भी एलिगेशन है कि मस्जिद के अंदर ले जाया गया, वहाँ पर तेजपाल की पिटाई की गई, अधमरे हालत में उसको बाहर छोड़ दिया गया, जिसके बाद अस्पताल जो है वो ले जाया गया। हालांकि सोमवार को तेजपाल की इस पूरे मामले में मौत हो गई। 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बख्तावर जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, पुलिस का कहना है कि वो अभी भी फरार है। 10 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो कि सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे, जिस पर बुलडोज़र कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा जो है वो की गई है। लेकिन ये जो गांव बरेली के जिस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गांव सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। लेकिन मुहर्रम का एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि 2 समुदाय आपस में आकर जो है वो भिड़ कर, उसके बाद की तस्वीर जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, एक तरीके से तनाव जैसी स्थिति हुई। हालांकि पुलिस अब मौके पर है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें
और कानूनी कार्रवाई करने का जो पुलिस प्रशासन है वो बात करता हुआ नजर आ रहा है। विजय संजीव के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, बरेली। बरेली का शाही गौसगंज गांव मुहर्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का गढ़ बन गया। इस पूरी घटना में एक तेजपाल नाम के शख्स है, उनकी मौत हो गई। उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, परिवार वालों से बात करेंगे। आपको बता दें कि मुहर्रम का जो पूरा एक तरीके से जुलूस निकला, उसको लेकर विवाद शुरू हुआ, ढोल बजाने को लेकर, और विवाद इस कदर बढ़ गया कि मुहर्रम के 2 दिन बाद कुछ लोग आते हैं, तेजपाल, और पूरी गली में एक तरीके से हंगामा मचाना शुरू करते हैं। ये जो गली आप देख रहे हैं सामने, आपको पुलिस भी यहाँ पर खड़ी नजर आएगी। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इस गली में मुहर्रम के दूसरे दिन यानी कि 19 तारीख को आती है। फायरिंग बताया जा रहा है कि यहाँ पर की गई, और जिस शख्स की मौत हुई है उसको बताया जा रहा है कि घर से बाहर निकाला गया और उसको घसीटते हुए ले गए। ये जो घर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि तेजपाल इसी घर में अपने परिवार के साथ रात के समय खाना खा रहा था। जो उपद्रवियों की भीड़ है वो इस घर के अंदर दाखिल होती है, तेजपाल को घर से बाहर निकलते हैं। और मेरे विजय अगर आपको तस्वीर अगर दिखाएंगे बिल्कुल लेफ्ट में, जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उस जगह पर ले जाते हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक मस्जिद के अंदर ले जाया गया और उसके बाद मारपिटाई तेजपाल से की गई। अधमरे हालत में उसी मस्जिद के बाहर जो है उसको फेंक दिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को तेजपाल ने जो अपनी अंतिम सांस है वो ली है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनके पिताजी जो कि इस गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल है। हीरालाल जी, क्या हुआ था, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और उस दिन कितने लोग यहाँ पर आए थे? सर हुआ ये था, मुहर्रम से 2 दिन पहले मेहंदी निकलती है। मेहंदी ये लोग नए रास्ते से निकाल रहे थे। मैं नए रास्ते को लेकर इन लोगों से मना किया। मना करने पे इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। फिर हमने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आया था, उनकी बात नहीं मानी। फिर पूरी गाड़ी अस्पताल भर के आई तो उन लोगों ने थोड़ा हटाया, लेकिन उन्होंने पूरा रास्ता नहीं खोली। इसको लेके फिर वो दूसरे दिन को मतलब मुहर्रम लेके चले गए। वहाँ से 17 को लौट के आए, शाम को 18 को इन लोगों ने मीटिंग की सुपली के बाग में बैठ कर। 18 तारीख को? जी बैठक की। 19 तारीख को इनने हमारे ही गाँव में कुछ लोगों ने, जैसे जो कहते हैं जो न्याज वगैरह होती है, उस तरह को बाहर के लोग बुलाए और उस शाम को करीब 9 बजे, साढ़े 8 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे। कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे, नया असले भी थे। कुछ हमारे गांव के बख्तावर लिए, उन पर एक लाइसेंस बंदूक थी, वो भी थे। आपके बेटे तेजपाल कहाँ थे? हमारे बेटे अंदर घर में खाना खा रहे थे। हमारी बीवी थी, हमारी मतलब लड़की थी और उसकी बीवी भी थी। तो इन लोगों ने उसको खींचना शुरू कर दिया। खाली झगड़ा नहीं हुआ था, उससे खाली जो हमारा ये मस्जिद है उसके बराबर से रास्ता निकलता है हमारे पूजा स्थल के लिए। वहाँ उन लोगों ने रास्ता घेर ली। हमने कहा आप जहाँ से उठाते हो वहाँ से उठाओ, नई रास्ता क्यों पकड़ रहे हो? तो उन लोगों ने कहा हम तो यहीं से उठाते हैं, यहीं से उठाएंगे और भी अगले बढ़ा देंगे। इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था। तो और कोई उससे खिलाफ कोई बात नहीं। आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताया? उसको बताया था, पुलिस आई थी, पहले 2 सिपाही आए थे, उनने कहा था, उनके बाद उन्होंने नहीं मानी, उनसे झगड़ने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने पुलिस वालों ने वहाँ थाने को फ़ोन किया, वहाँ से पूरी गाड़ी भर के आए। उन लोगों ने पूरी कोशिश की तो थोड़ा सा हटाया, पूरी रास्ता उन्होंने नहीं खोली। पुलिस की भी बात नहीं मानी तो थोड़ी सी मानी। उसके बाद फिर हम लोग को हटाया। मैंने कहा साहब बजने दो, नहीं तो ये लोग झगड़ा कर लेंगे। तो क्या आप लोगों के घरों में घुसे? क्या पथराव इस तरीके? घरों में घुसे, एक ही मेरे घर में नहीं, 7-8 घरों के दरवाजे तोड़े, सब औरतों को मारा पीटा, और भी लोगों को चोट आई है। बाकी लोग घरों से निकल घबरा के अपनी जान बचा के गाँव से बाहर भाग गए, वरना ये लोग और भी लोगों को मार देते। 70-80 लोगों वो तो जान बचा के हम लोग, मैं खुद यहाँ से गाँव से निकल के बाहर भागा हूँ ना, मुझे भी मार देते। तो इस मामले में अभी तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस हमारे लड़के को खींचना शुरू किया, इसने उस अपने लड़के को पकड़ा तो इन्होंने उसको इसको मारा, तो इसने छोड़ दिया, तब लेको उठा के ले गया। तो ये दरअसल तेजपाल का घर है। हालांकि परिवार वाले आप बीती बता रहे हैं, ये जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली के अंदर पूरी हिंसा जो है वो बताई गई, भीड़ आई। तेजपाल, ये जो घर आप नीले रंग का बोर्ड देख रहे हैं, इसी घर के अंदर तेजपाल खुद अपने परिवार के साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से परिवार का कहना है कि उनको इस घर से बाहर खींचा गया, खींच के जो पीछे आप पुलिस जहाँ पर देख रहे हैं उस जगह पर ले जाया गया। ये भी एलिगेशन है कि मस्जिद के अंदर ले जाया गया, वहाँ पर तेजपाल की पिटाई की गई, अधमरे हालत में उसको बाहर छोड़ दिया गया, जिसके बाद अस्पताल जो है वो ले जाया गया। हालांकि सोमवार को तेजपाल की इस पूरे मामले में मौत हो गई। 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बख्तावर जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, पुलिस का कहना है कि वो अभी भी फरार है।
10 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो कि सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे, जिस पर बुलडोज़र कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा जो है वो की गई है। लेकिन ये जो गांव बरेली के जिस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गांव सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। लेकिन मुहर्रम का एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि दो समुदाय आपस में आकर जो है वो भिड़ कर, उसके बाद की तस्वीर जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, एक तरीके से तनाव जैसी स्थिति हुई। हालांकि पुलिस अब मौके पर है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और कानूनी कार्रवाई करने का जो पुलिस प्रशासन है वो बात करता हुआ नजर आ रहा है। विजय संजीव के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, बरेली।